कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस होती हैं, एक कार्डिनल अप्रोच where we assume that the utility can be measured in utils, cardinal, something which is measurable. दूसरी अप्रोच होती है ऑर्डिनल अप्रोच. ऑर्डिनल, utility cannot be measured but the preferences can be ranked. ये ज्यादा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट. अ स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब जहां आपकी सैटिस्फैक्शन मैक्सिमम है, आप यहां से मूव नहीं करना चाहोगे. स्टेट ऑफ रेस्ट. कंज्यूमर की स्टेट ऑफ रेस्ट, वो कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहा है, कुछ इतनी इनकम स्पेंड कर रहा है कि उसकी सैटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगी. कैसे अचीव करेंगे वो सिचुएशन, वो हम सीखेंगे ऑर्डिनल एनालिसिस में. ऑर्डिनल एनालिसिस के डिफरेंट नेम्स क्या क्या हैं, ध्यान से देखना. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सियन, प्रोफेसर हिक्सियन के नाम पे हिक्सियन एनालिसिस. तो कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा एक्सप्लेन हिक्सियन एनालिसिस, तो वो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को ही बोलते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच को ही बोलते हैं. ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, एक इंडिफरेंस कर्व और एक बजट लाइन. तो अभी हम इंडिफरेंस कर्व अंडरस्टैंड करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसकी शेप कैसी होती है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगाने वाली चीज है, मजेदार चीज है. मतलब बहुत कम है हमारे 11th में इकोनॉमिक्स में चीजें एनालिटिकल. एनालिटिकल मतलब यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि वो क्या है, तब जाके उसकी शेप से रिलेट कर पाएंगे. तो वो मजेदार एस्पेक्ट है, मजा आएगा अभी. The real elaboration of the indifference curve was made by J.R. Hicks and R.G.D. Allen, popularly known as Hicks and Allen. In 1934, they wrote an article, A Reconstruction of Theory of Value, presenting the indifference curve analysis. तो indifference curve analysis किसने introduce करा? J.R. Hicks and R.J.D. Allen. क्या बोलते हैं इसको? Hicksian analysis. Modern economists disregarded the concept of cardinal measure of utility. तो पहले क्या introduce किया गया था? Cardinal measure of utility. कि utility can be measured in terms of utils. कह रहे नहीं, illogical. They were of the opinion that utility is a psychological phenomena and it is next to impossible to measure the utility in absolute terms. आपने पार्कर का पेन यूज करा, आपने रेनॉल्ड्स का पेन यूज करा, आपने रोटोमैक का पेन यूज करा, आपने किसी भी कंपनी का पेन यूज करा, सबके डिफरेंट डिफरेंट फील होगी, सबसे आपको डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा. यस और नो? कोई एड जेल यूज करता है, कोई यूज कि मेरे को इसमें लिखने में मजा आता है, ऐसा बोलते हैं. अब मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ बताओ कितना मजा आता है? कैन यू क्वांटिफाई इट? नो. आप प्रेफरेंस बोल सकते हैं, अच्छा फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ये वाला पेन है, सेकंड प्रेफरेंस मेरी ये वाला पेन है. मम्मी जब मार्केट जाओगे तो पहले देखना कि अगर वो वाला मिलेगा तो पहले वो ले लेना, अगर वो नहीं मिला तो ये ले लेना. ऐसा होता है? यस. तो मतलब आप अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक कर सकते हो, क्वांटिफाई नहीं कर सकते. वही चीज अंडरस्टैंड करेंगे हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में. According to them, a consumer can rank various combination of goods and services in order of his preference. For example, a consumer consumes two goods, apples and bananas. Then he can indicate whether he prefers apple over bananas, whether he prefers banana over apples, whether he is indifferent between apples and bananas. Indifferent. इनडिफरेंट का मतलब होता है आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपको दोनों इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. आपने बोला मम्मी जो मर्जी ले आना, पढ़ने का तो वैसे ही मन नहीं करता, तो मुझे नहीं पता कि मुझे ये वाला पेन अच्छा लगता है या वो वाला पेन अच्छा लगता है. आई एम इनडिफरेंट. कोई भी रजिस्टर ले आना, कोई भी पेन ले आना, मतलब
आपको दोनों इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. Both are equally preferable and both of them give him the same level of satisfaction. This approach does not use cardinal values like 1, 2, 3, 4. एक होता है ना marginal utility में कितनी utility मिली, तो मतलब वो cardinal measure था. Rather, it makes use of ordinal numbers like first preference, second preference, third preference, fourth preference, which can be used only for ranking. वो आपकी utility नहीं बता रही, वो आपके preferences बता रही है. It means if the consumer likes apple more than banana, then he will give first rank to apple and second rank to banana. आपको burger ज़्यादा पसंद है over pizzas, तो first preference burger, second preference pizza. But this will vary from person to person. ये फिक्स तो नहीं हो सकता, किसी को पिज्जा ज्यादा पसंद है बर्गर से, किसी को डोसा ज्यादा पसंद है. प्रेफरेंसेस सबकी अलग हो सकती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. Such a method of ranking the preferences is known as ordinal utility approach. Ordinal utility is the utility expressed in ranks. Ordinal approach is considered to be more realistic and improved as compared to the cardinal utility approach. So, understanding the meaning of ordinal utility, कि preferences can be ranked, utility cannot be measured. ध्यान से read करें.